क्या पढ़ेंगे? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। सीधी सी बात है, इतना ही याद रखो, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पढ़नी है। और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के मतलब क्या है कि एक षटकोण बनेगा, और षटकोण कैसे बनाना है वो देखना है बस। तो षटकोण कैसे बनता है पहले आपको पता है, एक पार्टिकल होगा सेंटर में, ठीक है, इस तरीके से, और इधर क्या होगा, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल फिर इधर होगा, एक पार्टिकल सामने, एक पार्टिकल यहाँ, और एक पार्टिकल यहाँ, और एक पार्टिकल यहाँ सामने। इस तरीके से जब सारे पार्टिकल आपस में मिलेंगे तो सारे पार्टिकल आपस में मिलके क्या बनाएंगे, पार्टिकल आपस में मिलके एक षटकोण बनाएंगे। इस तरीके से क्या बनाएंगे, इस तरीके से मिलके षटकोण बनाएंगे। इस संरचना को कहते हैं षटकोणीय संरचना। अब ये षटकोणीय संरचना जो है, ये जितने भी पार्टिकल हमने देखा, ए बी सी डी जो भी है, इस पार्टिकल ए को देखो, इस पार्टिकल को 6 पार्टिकलों ने घेर रखा है ना। इसका मतलब इस संरचना में एक पार्टिकल के चारों ओर कितने कण होते हैं, 6 कण घिरे रहते हैं, और ऐसी ही एक लेयर इसके बिल्कुल ठीक नीचे बनी होती है। कहने का मतलब इस तरीके से, ये पहली लेयर है जो मैंने बना दी, आपको बनी हुई दिख रही है। थोड़ा सा ये आमने सामने नहीं रख सकते, ये भी ध्यान रखना। आमने सामने इसलिए नहीं है, थोड़ा सा इसको पीछे रखना पड़ेगा। रीजन क्या है आमने सामने नहीं रख सकते? अगर आमने सामने रखेंगे, जब नीचे लाएंगे डैश डैश से इसको मिलाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक ही लाइन में आएंगे तो एक ही लाइन में मिलाएंगे, इसलिए डायग्राम बनाते टाइम ध्यान रखना, थोड़ा सा इनको ऊपर नीचे हमें इस तरीके साइड में रखना है। अब ये सारे पार्टिकल क्या करेंगे, यहां पे आके मिलेंगे। ऊपर वाला है उसको ऊपर ही रखना है, नीचे वाले को नीचे ले जाओ, इसको बीच में रखो। ये वाला ऊपर वाला ऊपर ही रखो, नीचे वाले को नीचे ले जाते हैं, और ये पार्टिकल बीच में आ जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको क्या कहते हैं, अपने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी कि षटकोणीय संरचना कहते हैं। अब ये तो षटकोणीय संरचना आ गई। अब देखो, इस षटकोणीय संरचना की जो कुल हाइट होती है वो c होती है, और कणों के बीच की जो ये दूरी होती है, इसको जैसे a कह दो, इसको a डैश कह दो, जो भी, इन कणों के बीच की दूरी आपको भी पता है 2r होती है, जिसको आप a कहते हो। बार बार ये हमने लिखा है कि ये जो कणों के बीच की दूरी मिलेगी आपको, ये वाली, ये a होगी, जिसको 2r कहेंगे। यहां भी लिख दीजिए a बराबर 2r, a बराबर 2r, जो भी है, ये दूरी a होती है सबके बीच में। अब इतना ही नहीं होता, इसके बिल्कुल सेंटर में भी एक पार्टिकल होता है, जो बिल्कुल सेंटर में होता है, और सेंटर में आके यहां पे मिलता है। किस पॉइंट पे? O पॉइंट पे आके मिलता है। समझ गए? O पॉइंट पे आके बीच में क्या करता है, एक पार्टिकल मिलता है, और 3 पार्टिकल इसके बीच में और होते हैं, और वो 3 पार्टिकल बिल्कुल बीच में होते हैं c/2 हाइट पर। और वो 3 पार्टिकल ध्यान रखो, इसके बीच में ऐसे लेयर है एक, तो दिखाने के लिए थोड़े टेढ़े दिखाने पड़ेंगे, है तो लेयर ऐसे बिल्कुल सीधे, c/2 ऊपर है, c/2 ऊपर से, ठीक है, लेकिन वो दिखाने पड़ेंगे। इसलिए क्या करता हूं, वो जो पार्टिकल होते हैं, जैसे ये बना दिया, सेकंड पार्टिकल यहां बना दे। सेकंड पार्टिकल कहां बनाना है, डायग्राम बनाते टाइम यही गड़बड़ हम करते हैं। ये जो पॉइंट है ना, O पॉइंट, इस पॉइंट से इसके ऊपर लंब खींचेंगे अपने, इस पॉइंट से इसके ऊपर क्या खींचेंगे, लंब। a डैश को इससे मिला देंगे, a को इससे मिला देंगे, ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज बन गया। इसका बिल्कुल जो सेंटर है, यानी कि ये जो दूरी है आपके पास O डैश, या इसका इसके ऊपर लंब खींचो ऐसे, A डैश। ये जो A डैश या O डैश है आपके पास, उसमें क्या करो, ये जो A डैश है यहां पर जो टच कर रहा है बिल्कुल बीच में, उससे बिल्कुल ऊपर लाइन लेके जाओ। दोनों लंब यहां पर कट कर रहे हैं, इसका नाम x रख दो। इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल सीधी लाइन लेके जाओ, कहीं भी जाए, उस सीधी लाइन को यहां जाके रोक दो। ये जो पार्टिकल बन गया, इसकी सीध में एक इधर और बना दो। 3 पार्टिकल बीच में हो गए, 6 पार्टिकल ऊपर, 6 नीचे, 2 बिल्कुल मिडल में, और जो मिडल वाले इनको हम ऐसे भी मिला देंगे। इधर बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर इधर समझ नहीं आएगा कुछ। षटकोण के अंदर ये कोण 120 डिग्री होता है,
ये कोण होता है, तो ये कोण 120 है तो आधा रह गया, ये 60 रह गया कि नहीं, यानी कि ये कोण 60 रह गया। अब 60 का भी आधा हो गया, ये 60 डिग्री का एंगल था, ये आधा रह गया, 30 इधर 30 इधर, यानी कि ये जो कोण है ये 30 डिग्री है, कहने का मतलब ये कोण 30 डिग्री रह गया। अगर मैं इस त्रिभुज को बाहर निकाल लूं, ध्यान दो, अगर मैं इस त्रिभुज को बाहर निकालूं, ए डैश, ये वाला इसको भी ए डैश लिख रहा है, मैंने इसको बी लिख देते हैं। इस त्रिभुज को बाहर निकालो, ए बी और उसके बाद ए बी ए डैश, इस ट्रायंगल को बाहर निकालो, ए, इसके बाद यहां से जा रहा है ए डैश और उसके बाद यहां से आ रहा है बी, इसको अपने क्या करते हैं ऐसे बना देते हैं। ए बी दूरी मेरे को पता है कितनी है, 2r है। ए बी दूरी कितनी है, 2r है, मेरे को पता है। ए से ए डैश से लेके बी वाली दूरी मुझे नहीं पता, लेकिन ये कोण मुझे पता 30 डिग्री है, तो मैं यहां से निकालूंगा cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, ये ए हो गया। और ये कोण 90 डिग्री होता है, आपको पता है, जहां पे लंब जाके टकराता है यहाँ पे वो 90 डिग्री होता है, तो ये कोण है 90 डिग्री। इसका मतलब यहां से आप निकाल सकते हैं cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री आएगा आधार ए डैश बटे, आधार हो गया ये ए डैश अपॉन में स्मॉल ए करंट। तो यहां से ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ए बटा √3 बटा 2a, √3 बटा 2a इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा, जो √3 बटा 2a आया है, अब ये मैथमेटिक्स के अंदर हम 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ते हैं कि ये जो ए डैश होता है उसका 2/3 होता है ax, यानी कि मुझे ax निकालना है, तो ax आ जाएगा 2/3 a डैश, तो ax क्या आ जाएगा 2/3, a डैश का मान रख दो √3a बटा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ax की वैल्यू क्या आ गई, a बटा √3, √3 से √3 कैंसिल, √3 रह जाएगा। और a बटा √3 किसकी वैल्यू आ गई, इक्वेशन 2 ax की वैल्यू आ गई, ax मिल गया अपने को। अब देखिए जो मेन काम है, ध्यान दो, ये कण C और ये कण A, ये आपस में ऐसे टच करेंगे, देखो ऐसे होगा ये और ऐसे होगा ये, टच करेंगे यहां पर, और जहां पर ये टच करेंगे वहां से जब इसको मिलाओगे तो ये दूरी कितनी हो गई, 2r हो गई। ऑब्वियस सी बात है, जब A और C एक दूसरे को टच करेंगे तो दूरी 2r हो गई। और त्रिभुज ध्यान दो, AC और x, त्रिभुज ACX, इस ट्रायंगल को मैं यहां बना देता हूं। त्रिभुज देखिए AC और x, ACX त्रिभुज के अंदर देखिए AC और x, यहां से ये दूरी 2r, ax मेरे पास है, ax अभी निकाली, a बटा √3, a बटा √3 इसकी वैल्यू हमने निकाली है, a बटा √3, और यहां से cx मुझे पता है c बटा 2 है। ट्राइंगल देखो AXC, AX और C को अपने क्या करते हैं, इस तरीके से है। ध्यान दो, A से लेके C तक क्या है, 2, ये मेरे पास क्या है, पार्टिकल है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है, इसको मैं स्मॉल a भी लिख सकता हूं, स्मॉल a = 2r, तो इसको मैं स्मॉल a लिख देता हूं, ये हो गया स्मॉल a। ax की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, a/√3, तो ये हो जाएगा a/√3, और ये वैल्यू c/2 है, ये भी हमें पता है, ये हाइट c/2 शुरू में बता चुकी है। तो यहां से ट्रायंगल से सॉल्व करेंगे, a² इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू a/√3 बेस का स्क्वायर प्लस c/2 का होल स्क्वायर। a² इसको इधर ले आओ, -a²/3 इज इक्वल टू c²/4, ये क्या हो जाएगा 2a²/3 इज इक्वल टू c²/4, तो देखिए c² a² आ जाएगा 8/3, c² a² आ जाएगा 8/3, यानी कि c/a आ जाएगा √8/3, c/a क्या आ जाएगा √8/3। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, और इसको याद रखना है, c/a होता है a/√8/3, इसका यूज होगा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में पूरी में। c/a का मान निकाल लिया था, √8/3 निकाल लिया था, या उसको कह सकते हैं c² बटा a² निकाल लिया था,
3। अब क्या निकालना है, सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर आ गया। अब देखिए सबसे पहले पहला नंबर पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। अब समन्वय संख्या इसकी कितनी है जरा उसकी बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत काम आएगा। उसकी समन्वय संख्या की बात करते हैं। समन्वय संख्या में समझेंगे क्या आता है आंसर। समन्वय संख्या की बात करेंगे, समन्वय संख्या कितनी होगी, एक तो ध्यान रखना समन्वय संख्या इसकी 12 होती है। कैसे होती है कैलकुलेशन करके देखना, ठीक है ना। समन्वय संख्या 12 होती है। सेकंड पॉइंट में बात करते हैं कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन सेल। एक कोशिका में कणों की संख्या कितनी है, ये चीज देखिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जो समन्वय संख्या 12 आई है ये तो क्लियर सी बात है। 12 समन्वय संख्या कैसे आ जाती है, ये बीच वाला पार्टिकल देखिए, ये 6 से घिरा हुआ है, ठीक ऐसी ही लेयर एक ऊपर बनेगी, 6 से वहां पे टच करेगा 6 को, तो समन्वय संख्या 12 आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आएगी इसमें कितने पार्टिकल है सेल के अंदर, ध्यान दो। इसका एक, ये कितने पार्टिकल है, पहले तो कोने वाले 6 हैं। ये कोने वाले 6 पार्टिकल कितनों के साथ शेयरिंग करेंगे, ये समझो। ये कोने वाले 6 पार्टिकल देखो ऐसे, एक बनेगी यहां, 2 बन गई, तो ये एक पार्टिकल 1, 2 और तीनों के साथ कॉमन है। ये पार्टिकल देखो कैपिटल ए ले लिया, ये पार्टिकल देखो ये 3 के साथ कॉमन है, एक इधर बन गई ऐसे, एक इधर एक इधर, 3 के साथ होगी, और 3 ही क्या टिकेंगे इसके बिल्कुल ऊपर टिकेंगे, ठीक है कि नहीं, 3 इसके बिल्कुल ऊपर टिक सकती है। यानी कि ये जो 6 पार्टिकल है ये कितने के साथ कॉमन आ गए, सीधी सी बात है। ये जो 6 पार्टिकल है ये आपके पास पार्टिकल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्टिकल हो गए। 12 पार्टिकल 6 के साथ कॉमन हो गए, 3 ऊपर टिकेगी, तो 12 पार्टिकल है ये 6 के साथ कॉमन हो गए, तो इनकी वजह से क्या हो गया 12 गुणा 1/6। समझ गए कि ये एक पार्टिकल है, देखो ये एक पार्टिकल है। ऐसे कितने पार्टिकल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके, ये 12 पार्टिकल है। अब ये एक पार्टिकल 3 के साथ तो सीधा दिख रहा है कि ये सारा हर पार्टिकल 3 के साथ तो सीधा शेयरिंग कर ही रहा है, और ऐसी ही 3 इसके बिल्कुल ऊपर टिकेंगी, ठीक है नहीं, तो कितनी होगी 6 होगी। यानी कि ये 12 पार्टिकल कितने के साथ कॉमन है, 6 के साथ कॉमन है, 6 के साथ कॉमन है। समझ गए, इसका मतलब क्या हो गया 12 गुणा 1/6 हो गया। अब प्लस देखिए, प्लस 3 पार्टिकल अकेले बैठे हैं बीच में, 3 ही हो गए, 3 पार्टिकल अकेले बीच में बैठे 3 ही हो गए, और 2 पार्टिकल ये रहे, और हर पार्टिकल इन 2 में से क्या है, इसके ऊपर जो टिकेगी एक उसके साथ शेयर है, या कह सकता हूं ऐसी लेयर जो बनती जाएगी ऊपर, वो जो लेयर बनेगी उस लेयर के साथ कॉमन होगा। ये कहने का मतलब ये एक पार्टिकल 2 के साथ शेयरिंग कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब 1/2, यानी कि 12 पार्टिकल 6 के साथ, ये एक पार्टिकल जो है कितने के साथ, ये 1 और ये 1, 2 पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल 2 के साथ शेयर करेंगे, तो एक पार्टिकल 1 में से आधा हो गया, तो टोटल आ गए 6 दूनी 12, 3 प्लस 1 3 और 2 5 6, एकक कोष्ठिका में कितने पार्टिकल है, 6 पार्टिकल है। अब मैं निकालूंगा एकक कोष्ठिका का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब एकक कोष्ठिका का आयतन निकालना है। एकक कोष्ठिका का आयतन निकालने में ध्यान दो, एकक कोष्ठिका कैसी है, देखो पहली बात तो नीचे है षटफलक, तो एकक कोष्ठिका का जो वॉल्यूम निकालोगे तो उस वॉल्यूम को V को लिखोगे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ बेस। आधार के क्षेत्रफल को गुणा कर दोगे किसके साथ, ऊंचाई C के साथ। ऊंचाई कितनी है C, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई C, इनका जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 गुणा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। 6 त्रिभुज है, देखो 1 2 3 4 5 6, कोई भी एक त्रिभुज देख सकते हो, एक त्रिभुज का एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब एक ट्रायंगल मुझे दिख रहा है ABO था, इसका नाम कल जो किया था, तो उसको ABO लिख देते हैं।
अब एबीओ का क्षेत्रफल क्या होगा आपको भी पता है, ये सी की हाइट v इज इक्वल टू 6 गुना क्या होता है एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है एबी, हाइट कितनी है ओ डैश, बेस है एबी, हाइट कितनी है ओ डैश, गुना में आ जाएगा सी। अब ध्यान दो कल ए डैश निकाला था, या पिछला जो पार्ट था उसमें ए डैश कैलकुलेट किया था, ए डैश कितना आया था √3/2a आया था, इस ट्रायंगल से निकाला था आपने, और वही ओ डैश होता है, ओ डैश और ए डैश बराबर होते हैं √3/2, तो इनकी वैल्यू रख दो। और ए बी की वैल्यू पता ही है, दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन है ए बी, ये स्मॉल ए है, तो ये स्मॉल ए हो गया, बी आएगा 6 गुना 1/2, ए बी कितना आ गया स्मॉल ए, ओ डैश कितना आ गया √3/2a इंटू सी आ गया, इंटू क्या आ गया सी आ गया। ये आपके पास क्या निकल जाएगा वॉल्यूम, क्या आएगा v इज इक्वल टू 6, ये रह जाएगा 3√3/2 a स्क्वायर इंटू सी आ जाएगा आपके पास, a स्क्वायर इंटू सी आ जाएगा। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3√3/2 a स्क्वायर डिवाइड कर दीजिए सी का, सी स्क्वायर इंटू सी का डिवाइड करोगे सी स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पे क्या करना है a की पावर 3 बनेगा, यहां से क्या करेंगे जो c बाई ए है यहां से c की वैल्यू निकाल लो, √8/3a आ जाएगी, और वो पुट कर देते हैं a स्क्वायर इंटू √8/3 इंटू a आ गई। अब देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, v की वैल्यू क्या आ गई 3, √8 को लिखोगे 2√2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a क्यूब, तो v की वैल्यू अपने को मिल जाती है, आराम से v का आंसर आ जाता है 2 से 2 कैंसिल 3√2a की पावर 3, ये आपके पास v की वैल्यू आ जाती है। इक्वेशन नंबर बने इसको आप दे दीजिए 2। ये आपके पास क्या आ गया, एक का कोष्टिका का आयतन आ गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, डायग्राम की अब हमें जरूरत नहीं है, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, कितने पार्टिकल है टोटल इसमें, अभी मैंने समझाया 6 पार्टिकल है, 6 पार्टिकल है, तो चौथा पॉइंट आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स यानी कि कणों का आयतन, कणों का आयतन जब निकालोगे तो वो Vm आएगा। कितने पार्टिकल हैं 6 पार्टिकल, एक पार्टिकल कितना होता है 4/3 पाई r की पावर 3, और आपको पता है a बराबर 2r होता है, कितनी बार किया तो r बराबर हो जाएगा a/2, तो Vm क्या आ जाएगा 24/3, ये इसको 3 दूनी 6 काट दो 8 बचेगा, 8 पाई a की पावर 3/8 रह जाएगा, जब यहाँ पुट करोगे 8 से 8 फिर कैंसिल, Vm आ गया a क्यूब पाई a क्यूब, पाई a क्यूब इक्वेशन नंबर 3। जब इक्वेशन नंबर 3 के अंदर आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हो तो क्या होता है Vm/v, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है Vm/v, यानी कि कणों का आयतन वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कणों का आयतन बटे कोशिका का आयतन, यही होता है। कितने टॉपिक इसके अपने किए हैं पिछले सारे लेक्चर्स के अंदर। Vm की वैल्यू है पाई a क्यूब और v की वैल्यू है 3√2a क्यूब, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, पैकिंग फ्रैक्शन आएगा 0.74, यहाँ 74% ये इसका पैकिंग फ्रैक्शन आ जाता है, जो बहुत ही अच्छा पैकिंग फ्रैक्शन है। ये आपका कंप्लीट हो गया पूरा टॉपिक, जिसके अंदर हमने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पूरी कर ली है।